नमस्ते जी, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे और आपके परिवार के लिए भी अच्छा रहे। लीजिए, हम गीता का 18वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। इस गीता का जो 18वां अध्याय है, इसको क्या कहते हैं जी? मोक्ष संन्यास योग। गीता में जिस 18वें अध्याय का नाम है, क्या है जी? मोक्ष संन्यास योग इसको कहा जाता है। देखिए, आज हम गीता का 18वां अध्याय पार्ट 41 शुरू करने वाले हैं। गीता का कौन सा अध्याय है जी? गीता का 18वां अध्याय पार्ट 41। लीजिए, सुनिए, समझिए, विचार कीजिए, जीवन में बड़ा काम आएगा। फिर वह सच्चिदानंदन ब्रह्मा में एक भाव से स्थित हुआ। प्रसन्न चित्त वाला पुरुष ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है, एवं सब भूतों में समभाव हुआ मेरी प्रेम भक्ति को प्राप्त होता है। उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है। अर्थात अन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोग तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन में मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत बुद्धि रूप निष्काम कर्मयोग का अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायास ही तर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव अक्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बधा हुआ परवश होकर करेगा। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुआ संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों को हृदय में स्थित है। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से
उन परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्य युक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार के फिर तू जैसे चाहता है वैसा ही कर, अर्थात जैसा तेरी इच्छा है, जैसा तेरी इच्छा हो वैसे ही कर। इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे ये परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूंगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव परमात्मा में ही अन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के स्वर्ण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो, तथा मेरा शंख चक्र गदा पंच और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर बनमाला और कौस्तुभ भमनीधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व आपन्न करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से बहलतापूर्वक पूजन करने वाला हो, और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्या मधुरया गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न करके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भावपूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को प्राप्त होगा। ये मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। इसलिए सब धर्मों के अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव परमात्मा की ही अन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। ये गीता का आप पाठ सुन रहे थे। अगले पाठ में, अगले लेसन में या अगले जो मैं गीता पढ़ूंगा, पूरा 18 अध्याय मैंने आपको सुनाया, आपने समझा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। शुभ विचारों के साथ आपसे फिर मुलाकात एक बार होगी। तो उस दिन हम जो गीता का जो 18वां है, जो लास्ट पार्ट है, उसको फिनिश करेंगे। आपने मेरा साथ दिया,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे, आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। ओके जी, नमस्ते।